आज हम लोग सीखेंगे बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट के बारे में। ससुरा तीनों का हिंदी मतलब होता है के बीच में। अब कहाँ कौन सा लगाना है अब यही नहीं पता है, तो आज हम आपको अच्छा से बताएंगे बिटवीन कहाँ लगाना है, एमंग कहाँ लगाना है और एमंगस्ट कहाँ लगाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिटवीन के बारे में समझते हैं। बिटवीन का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु दो के बीच में हो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करते हैं। नहीं समझे ना? आप सबसे पहले इस चीज को देखो। अब आप समझो कि ये जो रेड डॉट दिख रहा है ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु को देखो, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड कोई और वस्तु है। तो ये रेड डॉट क्या है? दो के बीच में है ना। तो यहाँ पर हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। जब कोई वस्तु दो के बीच में रहेगा तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे। अब एमंग के बारे में देखते हैं। एमंग का प्रयोग वहाँ होता है जब कोई वस्तु या दो से अधिक के बीच में हो, तब हम लोग वहाँ पे एमंग का यूज करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा है ना। अब ग्रीन डॉट के चारों बगल आपको कोई स्क्वायर दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस क्या है? इस वस्तु के मतलब दो से अधिक के बीच में है। ये जो ग्रीन डॉट है दो से अधिक के बीच में है, तो यहाँ पे हम लोग एमंग का यूज करेंगे। लेकिन बिटवीन का यूज करते हैं जब कोई वस्तु दो के ही बीच में हो। लेकिन एमंग का प्रयोग वहाँ करेंगे जो दो से अधिक हो, मतलब लाख, हजार, 50 कुछ भी हो, लेकिन दो से अधिक हो, तो वहाँ पे हम लोग एमंग का प्रयोग करेंगे। आइए एक एक एग्जांपल लेते हैं और आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं राकेश और मनीष के बीच में सो रहा था। अब इस चीज में समझो, किसके बीच में? राकेश और मनीष, मतलब दो के बीच में। तो यहाँ पे बिटवीन का यूज होगा। तो हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अब उसके बाद है राकेश और मनीष के बीच में, तो के बीच में, के बीच में के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? बिटवीन, क्योंकि दो के बीच में सो रहा था मैं, है ना। तो बिटवीन लिख देंगे, उसके बाद राकेश एंड मनीष लिख देंगे। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, आई वॉज स्लीपिंग बिटवीन राकेश एंड मनीष। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, धोनी सचिन और राहुल के बीच में बैठा था। अब खुद सोचो, धोनी किसके किसके बीच में बैठा था? सचिन और राहुल। तो यहाँ पर भी है ना, दो के बीच में बैठा था। तो दो के बीच में क्या लगाएंगे? बिटवीन का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेंगे, धोनी बैठा था, तो धोनी वाज सिटिंग। अब किसके बीच में है? सचिन और राहुल के बीच में। तो के बीच के लिए यहाँ पर लिखेंगे बिटवीन और लास्ट में लिख देंगे सचिन एंड राहुल। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, धोनी वाज सिटिंग बिटवीन सचिन एंड राहुल। धोनी सचिन और राहुल के बीच में बैठा था। तो हम लोग ये सीख गए हैं। अब अमंग के बारे में सीखते हैं। जैसे कि अब आप लोग को भी पता चल गया है, एमंग का यूज वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु दो से अधिक के बीच में हो, तब हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। अब इस वाक्य को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सोनू, मोनू और रानी के बीच में खेल रहा था। अब इस वाक्य को समझो, यहाँ पे जो है वह किसके बीच में खेल रहा है? सोनू, मोनू और रानी, मतलब तीन के बीच में खेल रहा है। दो से अधिक है ना, तीन के बीच में खेल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग एमंग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले बना लेते, वह खेल रहा था, तो ही वॉज प्लेइंग। उसके बाद यहाँ पे एमंग लिखेंगे, क्योंकि दो से अधिक है। एमंग लिख दिए, उसके बाद लिख देंगे सोनू, मोनू एंड रानी। तो हम लोग का सेंटेंस बन गया, ही वॉज प्लेइंग एमंग सोनू, मोनू एंड रानी। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है, मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा। अब आप लोग बताओ, इस सेंटेंस में एमंग लगेगा या बिटवीन लगेगा? अब आप लोग कहोगे, सर जी जो भी अंदर ढुका था वो सब बाहर आ गया, क्योंकि इस सेंटेंस से तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें दो पेड़ है या चार पेड़ है। एमंग लगेगा या बिटवीन लगेगा? ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है बालक। सबसे पहले आप खोल के बैठ जाओ। रे ससुरा, तुम क्या खोल रहा है? दिमाग खोलने की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग खोल के बैठ जाओ, सटाक सीना अंदर सब ढुक जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे कि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा। तो अब आप लोग ये सोचो, जो इस सेंटेंस से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, जो इस सेंटेंस में एक पेड़ नहीं है, एक से अधिक पेड़ है, तो यहाँ पर भी एमंग का ही यूज करना होगा आपको, ठीक है। यदि इस सेंटेंस में लिखा रहता, मैं नीम और बरगद के पेड़ के बीच में घर खरीदूंगा, तो आपको बिटवीन लगाना था, ठीक है। लेकिन यदि इसमें लिखा है, मैं पेड़ों के बीच में, है ना, एक से अधिक पेड़ है। जिस सेंटेंस में लिखा रहेगा एक से अधिक, उसमें आपको पता नहीं चलेगा दो पेड़ है या चार पेड़ है, मतलब कोई भी वस्तु दो है या दो से अधिक है वस्तु, तो वहाँ पर आपको एमंग ही लगाना है, ठीक है। लेकिन याद रखना होगा, यदि उसमें लिखा रहेगा वो वस्तु का नाम, जैसे नीम और बरगद जैसे लिखा रहता, तो आपको बिटवीन लगाना होगा, ठीक है। तो आओ इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे,
मैं घर खरीदूंगा, आई विल बाय अ हाउस। उसके बाद यहाँ पे के बीच में है ना, तो एमंग लगा देंगे, पेड़ों के बीच में द ट्रीज। आई विल बाय अ हाउस एमंग द ट्रीज, मैं पेड़ों के बीच में घर खरीदूंगा। तो आइए अब हम लोग एमंगस्ट के बारे में जानते हैं। एमंगस्ट का यूज एमंग के जगह पे ही होता है। एमंगस्ट का भी मतलब होता है के बीच में, मतलब दो से अधिक के बीच में। तो जहाँ पे हम लोग एमंग लिखते हैं वहीं पे एमंगस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आप समझ लो। जिस सेंटेंस में दा लिखा रहेगा वहाँ पे हम लोग एमंग या एमंगस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर का सेंटेंस में लिखा हुआ है आई विल बाय अ हाउस एमंग द ट्रीज, तो यहाँ पे एमंग के बाद क्या आ रहा है, द आ रहा है। तो यहाँ पे हम एमंग भी लिख सकते हैं या एमंगस्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा सिचुएशन है, जिस सेंटेंस में उससे पहले एमंगस्ट के बाद जैसे कि कोई वॉवेल आएगा तो वहाँ पे एमंग के जगह पे एमंगस्ट लिखेंगे। यदि एमंग के बाद कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वहाँ पे सिर्फ हम एमंग ही लिखेंगे। शायद आप अच्छा तरीका से नहीं समझे हो, आप इस वाक्य को देखो अच्छा से समझ जाओगे। यहाँ पर लिखा है उसने हमारे बीच टॉफियाँ बांटी, मतलब कि चॉकलेट बांटी। तो इसको हम लोग बना लेंगे। देखो पहले इस सेंटेंस में समझो, हमारे बीच, यहाँ पर भी क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा या एमंग लगेगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर भी एमंग लगेगा। क्या है, हमारे बीच। इसमें भी पता नहीं चल रहा है एक है कि दो है कि 10 है, लेकिन इतना तो पता चल रहा है जो एक से अधिक है, इसीलिए यहाँ पर एमंग लिखेंगे, है ना। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड द टॉफीज एमंग अस। लेकिन आप देखो लास्ट में क्या है, अस आ रहा है, मतलब वॉवेल का साउंड आ रहा है ना, इसीलिए एमंग के जगह पे हम लोग एमंगस्ट लिख देंगे। बस यही यूज होता है, जहाँ पे मतलब वॉवेल का साउंड होगा तो वहाँ पे हम लोग एमंग के जगह पे एमंगस्ट लिखेंगे, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहाँ पे एमंग ही लिखा जाएगा, और जिस सेंटेंस में दा लिखा रहेगा वहाँ पे एमंग या एमंगस्ट कोई एक लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा से समझ में आया होगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल आपके लिए हैं, वो आप अपना कमेंट में बना दो।